नमस्ते सभी को। मैं समुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समुनाथ में। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है हमारा, ये ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसे जो हम ख़त्म करने वाला है। सो हम लोग कैसे करके मतलब बात कर रहे थे कैसे करके जो अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं एमएनसीज के द्वारा, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा, जिससे से कि वो लोग जो अपने ये ऑपरेशंस को जो पूरे दुनिया भर में फैला पाएंगे। किस किस रीजंस के लिए, जैसे कि जो लो लेबर कॉस्ट, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लेबर मिलता है वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो कम होगा। फिर उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता है उसे घटाने के लिए वो लोग जो रॉ मटेरियल्स के आसपास जो अपने इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। फिर उसके साथ जो सैंक्शंस लगता है कि इस कंट्री का जो गुड्स जो है उस कंट्री में नहीं जा पाएगा, उस कंट्री का गुड्स इस कंट्री में नहीं आ पाएगा, ऐसे करके जो सैंक्शंस लगते हैं इसको कट करने के लिए वो कंपनीज लोग जो है उसी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं ताकि वहाँ के वो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बन पाए। फिर उसके बाद मार्केट भी एक तो इन्फ्लुएंसिंग है, क्योंकि अगर बड़ा मार्केट होगा तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग जो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। ऐसे करके कई सारे जो है मतलब रीजन्स के लिए एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो अपना सेटअप्स मतलब अपना जो फैक्ट्रीज जो अलग अलग कंट्रीज में सेटअप करते हैं। साथ ही कई सारे उनके मतलब फॉर्मूला भी होता है कैसे करके वो लोग जो सेटअप करेंगे। जैसे कहीं पे जो कोलैबोरेशन करेंगे लोकल कंपनीज के साथ, कहीं पे ये जो लोकल कंपनीज के साथ कंपटीशन करेंगे या तो उसे खरीद लेंगे, या तो कहीं पे जो है बहुत ही मतलब एक तो बड़ा कंपनी होगा जो कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स उनको ऑर्डर देगा कि तुम ये बना, और फिर उसे जो असेंबली करके अपने प्रोडक्ट के नाम पे मतलब अपने कंपनी के नाम पे उसे जो पूरे दुनिया भर में बेचेगा। कई सारे तरीके के फॉर्मूला होते हैं। लेकिन हमने मतलब ये भी हमने जो नोटिस किया था कि जो वर्कर्स लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है, और जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं जो कि कंपटीशन नहीं कर पाते उनको जो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश, मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं ये एमएनसी के सामने कम्पीट कर पाएंगे या फिर उनके सामने जो है हार मान जाएंगे, पेरिश कर जाएंगे। इससे यहाँ पे एक तो मतलब एग्जांपल दिया गया राइजिंग कंपटीशन का। यहाँ पे रवि नाम का एक तो आदमी है जो कि तमिलनाडु के होसूर नाम के एक तो टाउन है जो इंडस्ट्रियल टाउन है, मतलब जहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ऐसे एक तो टाउन में जो है कैपेसिटर्स बनाने का, कैपेसिटर्स यानी कि एक तरीके का जो आपका पावर हाउस जैसे होता है, जो छोटे छोटे पावर हाउस जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टेलीविजन से फिर कई सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगते हैं। ऐसे कैपेसिटर्स जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी एक तो खोला था बैंक का लोन लेके 1992 के टाइम। लेकिन क्या हुआ फिर कि धीरे धीरे मतलब उसका कंपनी जो अच्छे से ग्रो किया। फिर अभी जो है मतलब 20 जन वर्कर्स उसके अंदर काम करने लगे, मतलब वो जो 20 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि जो फॉरेन गुड्स लोग इंडिया में मतलब फॉरेन गुड्स लोग जो किसी भी कंट्री में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आ पाएंगे। तो लिबरलाइजेशन हुआ 2001 के टाइम। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑर्डर दिया, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था जो एक तो मतलब एक तो इंडस्ट्रियल बॉस है पूरे जो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल बॉस है, मतलब एक तो इकोनॉमिक बॉस है, जिससे से कि वो लोग जो हर एक कंट्री का वो जो डब्ल्यूटीओ जो हर एक कंट्री का प्रोडक्शन उसका ट्रेड इसको जो है कंट्रोल कर सकता है। सो डब्ल्यूटीओ जो 2001 को ऑर्डर दिया कि हमें जो है असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग करना है। सो असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कार का एग्जांपल ले लीजिए। कार जो है उसका टायर एक कंट्री में बनेगा, मतलब एक फैक्ट्री में बनेगा। उसका जो कांच होता है, ग्लास होता है, वो एक कंट्री में बनेगा। उसका इंजन एक कंट्री में बनेगा। उसका जो बॉडी होता है वो एक कंट्री में बनेगा। ऐसे अलग अलग चीज़ों को जो है बनाने के बाद एक साथ मतलब एक कंपनी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा हो गया, फिर महिंद्रा हो गया, उस एक कंपनी के अंदर आके उसे जो है जोड़ के उसे जो मतलब टाटा के नाम पे बेचा जाएगा या फिर जो महिंद्रा के नाम पे बेचा जाएगा। ऐसे करके जो असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग काम करता है। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीविज़न का बात कर ले तो डब्ल्यूटीओ जो टेलीविज़न कंपनीज को ऑर्डर देकर तुम लोग असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर करोगे। फॉर एग्जांपल के पे सेटअप बॉक्स मैन्युफैक्चर हुआ, कहीं फिर रिमोट मैन्युफैक्चर हुआ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जो टेलीविज़न मैन्युफैक्चर हुआ, ऐसे करके जो उसे फिर एक साथ लाएंगे और एक कंपनी के नाम में बेचा जाएगा। तो ऐसे करके जो लोकल कंपनीज लोग होंगे वो छोटे मोटे चीज़ों को जैसे कैपेसिटर्स के ये आपका सेटअप बॉक्स है फिर रिमोट ये सब जो प्रोड्यूस करेंगे, जो एमएनसीज होते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो कि बड़े कंपनीज होते हैं, वो लोग जो अपने नाम में वो सब प्रोडक्ट्स उनको बेचेंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो इससे से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लोकल कंपनीज लोग हैं वो लोग कैपेसिटर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। इवन जो टेलीविज़न के जो कंपनीज लोग होते हैं वो लोग देखे कि जो इम्पोर्टेड जो थिंग्स होते हैं, मतलब जो कि बाहर के देश से इंडिया में आ रहा है, वो जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। इस वजह से क्या हुआ कि जो रवि के जैसे कई सारे जो प्रोड्यूसर्स थे जो कि कैपेसिटर्स प्रोड्यूस करते थे, उन लोगों को भी कंपटीशन करना पड़ा। बहुत ही मतलब एक तो कटर कंपटीशन हुआ, क्योंकि जो मतलब इंपोर्टेड जो गुड्स होता है वो बहुत ही मतलब सस्ता होने लगा और इनका जो चीज़ जो है वो महंगा होने लगा। ऐसे करके जो कंपटीशन होने के बाद फाइनली ये जो हार गया और इसे जो अपना पूरा कंपनी बंद करना पड़ा, जो कि धीरे धीरे मतलब घट के आएगा 7 वर्कर्स में, और अभी जो है उसका कंपनी पूरा बंद हो गया। इवन कई सारे उसके जो दोस्त लोग हैं उन लोगों का कंपनी इससे से भी आगे जो है बंद
बंद हो गया था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं वो लोग जो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जो उनको हार मानना पड़ता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के, वो जो है एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़े लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयर होते हैं, मतलब वो जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अभी अगर ये एमएनसीज लोग मतलब पूरा मार्केट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए, तो वो लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े मशीन्स लाएंगे या फिर कम नंबर ऑफ वर्कर्स को वो लोग जो एम्प्लॉय करेंगे। इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब चीज़ भी देखा जाएगा। फिर एमएनसीज जैसे कि आप लोग सोच ही सकते हैं, एक ही मालिक होता है उसका, बहुत ही बड़ी कंपनी का। तो उससे क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड मनी हो जाएगा। इससे से जो एक तो बड़े आदमी के पास ही जो हर एक पावर और मनी चला जाएगा। ऐसे करके जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखे जाते हैं। सो कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ये तो क्या प्रोड्यूसर का, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं, अभी उनके अंदर के वर्कर्स लोगों का कंडीशन को देखते हैं। सो एमएनसीज क्या होता है, उनका एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। वो लोग जो हर एक कंट्री के प्रोडक्ट्स को देखते रहते हैं, उसका क्वालिटी क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, उसका लेबर कॉस्ट या फिर उसका जो टोटल जो कॉस्ट है वो सब क्या देखते हैं। और वो लोग जो मतलब सस्ते से सस्ता जो चीज़ होगा उसे जो खरीदेंगे और अपने ब्रांड के नाम से बेचेंगे, ताकि वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो इसमें क्या होगा कि उन लोग जो मतलब सबसे कम जो रेट कॉस्ट में जो चीज़ बेच रहा है उसे जो देखेंगे। सो इन लोग जो इंडिया को एक मतलब यूजफुल एक टारगेट के रूप से देखें हैं, जहाँ पे कि जो चीज़ों का प्रोडक्ट्स जो मतलब प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो बहुत ही कम होता है, तो उसे जो वो लोग लेंगे और उसके साथ अपने नाम से जो बेचेंगे। सो ये प्रोडक्ट के मतलब रेट को घटाने के लिए वो प्रोड्यूसर्स लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स लोग वो क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट को काटेंगे। क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट को तो हम नहीं काट सकते, लेकिन तो क्या करेंगे, लेबर का कॉस्ट को काटेंगे। वो लोग क्या करेंगे, जो मतलब परमानेंट बेसिस में जो वर्किंग होता है उसे जो बंद कर देंगे, अभी टेम्पोररी बेसिस में काम करवाने के लिए स्टार्ट कर देंगे। साथ ही उनको जो पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एक फायर रेसिस्टेंस प्लेस हो गया, ऐसे कई सारी जो फैसिलिटीज़ उससे से ले लेंगे। उनका जो मैटरनिटी लीव या फिर जो हेल्थ केयर लीव, ऐसे कई सारे जो लीव दिए जाते थे वो सब जो छीन लिया जाएगा। सिर्फ कि उनको जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ताकि कम से कम जो कॉस्ट में अपना चीज़ों को जो वो बेच पाए। जैसे हम देख सकते हैं, जो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं और साथ ही जो वर्कर्स लोग होते हैं, दोनों को जो सफ़र करना पड़ता है ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर। और इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, जो मतलब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स लोग हो गए, जो एमएनसीज के मालिक हो गए, फिर जिन लोगों के पास की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स है, जो कि ज़्यादा थोड़ा अमीर हैं, वो लोग जो यहाँ पे पैसा को और भी एक्यूमुलेट करके और भी ज़्यादा अमीर हो जा रहा है, बल्कि जो गरीब लोग हैं वो और भी गरीब हो जा रहा है। तो इससे से जो डिसिमिलरिटी है, मतलब जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोल के, सो उसमें ये जो आपका डिफरेंस लोगों को आप देख पा रहे हैं। सो इससे से क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन लोगों का भी कंडीशन ऐसे हो जा रहा है कि वो लोग उसे भी जो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे जो कई सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। सो स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, इस सिचुएशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ऐसे में इसलिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें जो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। से होता क्या है कि ग्लोबलाइजेशन अभी एक वर्ल्ड वाइड मतलब एक वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना हो गया, ये जो एक ट्रूथ बन गया, मतलब ये जो अभी चल रहा है इसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम बदलाव ला सकते हैं। तो वो कैसे करके, जो छोटे मोटे जो देश जैसे इंडिया होगा, मतलब जहाँ पे कि लो कॉस्ट में जो लेबर मिल जाता है, या फिर अलग अलग जो चीज़ जो कि मतलब एमएनसीज के मेन टारगेट या फिर मेन डेस्टिनेशंस होते हैं, वो लोग जब मिल के क्या करेंगे, जो WTO को प्ली करेंगे, यानी कि WTO को जो मतलब वो लोग अपना अपील करेंगे कि वो जो WTO का जो रूल्स है वो सब थोड़ा उनके कंट्रीज़ को भी कंसर्न करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यूएसए का एग्जांपल लिया था, यूएसए में बहुत ही ज़्यादा इंसेंटिव्स दिया जाते हैं अपने फार्मर्स लोगों को, बल्कि इंडिया में जो मना किया जाता है कि तुम लोग तो फार्मर्स को इंसेंटिव ना दो। सो WTO में जैसे अच्छे से अच्छा जो फेयर रूल्स होता है, मतलब एक तो फेयर प्लेइंग ग्राउंड हो, वैसे क्रिएट करने के लिए ये आपके जो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जो ताइवान या फिर अलग अलग जो कंट्रीज़ होते हैं वो लोग जाके प्ली कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग जो चेंजेस ला सकते हैं। फिर उसी के साथ हम जो है मतलब अपना कंट्री है तो हम जो अपना रूल्स बना ही सकते हैं, इसलिए हम जो कुछ रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना कंट्री है, हमें जो अपने प्रोड्यूसर्स लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उनसे जो छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स लोग होते हैं वो लोग को थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्ट करो, जैसे कि वो लोग जो कम्पीट करने के लेवल में आ जाए, उसके बाद जो उनको कंपटीशन के लिए छोड़ दो। ऐसे करके भी हम लोग एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जिससे कि हम जो ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा फेयर बना सकते हैं, और जिससे से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ना कि बस अमीर लोग, बल्कि जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन लोग को भी जो इससे से फ़ायदा पहुँचा। ऐसे करके हम कई सारे जो स्टेप्स ले सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।